जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो आइए आज एक प्यारा सा सत्संग हम सुनते हैं जो लंदन के पुष्पल दास अंकल का है। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरुजी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इस नए कार्यालय में आने के पश्चात 1 माह में मुझे इंग्लैंड भी जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर अपने जीवन को सुनियोजित करने में अत्यधिक व्यय भी करना पड़ रहा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ गई और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कहा कि यदि यह स्वयं ठीक नहीं हो तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जालंधर चले जाने का सुनकर हम अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी मास में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। संगत जी, उन दिनों लंगर गुरुजी के चयन के अनुसार कुछ भक्तों को ही दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ महीनों में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने कार्य में भव्य सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में नियुक्ति मिली। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। मेरी पत्नी लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की रोगी रही थी। गर्भकाल प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे दवाइयाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी दवाइयों का सेवन अनुचित लगता था, इसलिए वह बीच बीच में इनको रोक भी देती थी। किंतु ब्लड प्रेशर पुनः बढ़ने के कारण उसे फिर से दवाइयाँ लेनी आरंभ करनी होती थी। वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर व्यंग कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन मेरी पत्नी के ब्लड प्रेशर में दिखाई दिया। उसके जीवन में पहली बार बिना दवाइयों के लो ब्लड प्रेशर का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु ना तो इससे भ्रूण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और ना ही निर्धारित समय से पूर्व प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने इन दवाइयों का सेवन किया और उसके उपरांत बंद कर दी। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्य पद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रतियोगिकी के क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गई थी। तथापि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था और अंततः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ पर कार्यकाल केवल 6 मास का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था।
जब मैं अपने वर्क परमिट की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था तो मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे तो मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन जो डाउन सिंड्रोम के रोगी हैं उनके लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल मैनचेस्टर के निकट ब्लैकपूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यकाल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 महीने से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्य अवधि में मुझे नॉटिंघम ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम भारत वापस आने का प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन में प्रसिद्ध बीबीसी कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ ही मास की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 वर्ष से अधिक तक कार्यरत रहा। जब मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया, मैं इंग्लैंड के टेलफोर्ड नाम के एक छोटे से शहर में नियुक्त था। रहने के लिए शांत स्थान होते हुए भी यहाँ पर चिकित्सा, विशेषकर गर्भ संबंधित सेवाओं का अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्रसाविक केंद्र दाइयाँ चलाती थीं और कोई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता था। टैक्सी का व्यय भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के हाई बीपी के कारण यह निश्चित था कि अंततः उसे बड़े हॉस्पिटल भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस उच्च स्तर की हैं, किसी अकस्मात परिस्थिति में या गर्भावस्था में या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित हो जाते थे। हॉस्पिटल के नियम के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में पति रात भर हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरी हॉस्पिटल के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते संभव नहीं लग रहा था। मन में प्रश्न था, यदि उसे वहाँ छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़ा तो? सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम स्थानांतरित किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा नगर है जहां उच्च स्तर की प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंततः हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ। चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम आना शुभ समाचार होते हुए कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम रेल के द्वारा 2-3 घंटे में घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अतः जिस संस्थान के लिए हम कार्यरत थे, उसी को घर खोजने का कार्य सुपुर्द किया गया। मैंने अपने प्रबंधक से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसकी गर्भावस्था का उल्लेख किया था। उसके साथ ही किसी दूरस्थ स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सब को अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते पर भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सब को ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल, जहां मेरी पत्नी की गर्भावस्था में भेजे जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थी। कोई अन्य विकल्प न होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। मैंने इस संस्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया।
यह मेरे परियोजना प्रबंधक के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आशय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा रहा। उनमें सब संस्थान सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। गर्भावस्था के नियम अनुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल के गर्भ आंकलन केंद्र में भ्रूण की गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्यतः यह गति 140 से 170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भ्रूण ने कुछ ऐसी हरकत करी कि वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परियाचिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए भी असामान्य नहीं है। इतनी अधिक गति देखकर वह तुरंत अपने वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी, इस भय से कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा। मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका चित्र अपनी पत्नी के पास रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परियाचिका को अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियाँ लेते हुए भी एक अवसर पर उसका बीपी लो होकर 132 तक चला गया था। वह अर्ध चेतना अवस्था में चली गई थी। डॉक्टर्स उस पर आकस्मिक शल्य क्रिया करने का विचार कर रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई। उसे यूरिन पास नहीं हो रहा था। डॉक्टर उसके रोग के स्त्राव या स्वभाव से अपरिचित थे, अतः उसका निदान नहीं हो पा रहा था। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का प्रयास किया था, किंतु वह असफल रहे। अतः उन्होंने उसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी आरंभ कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। डॉक्टर्स उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ देने के बाद भी उसके प्रथम 4 दिनों में यूरिन न करा पाने से अधिक चिंतित थे। उसे उसके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ डॉक्टर्स ने उसके गुर्दों के निरीक्षण का सुझाव भी दिया। अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जलन की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर यूरिन प्रॉब्लम हो गई और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को आईसीयू में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार और किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र को हमने शिशु के शरीर पर और उसके बेड पर बार बार रखा और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब कुछ आशा अनुकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार यूरिन किया और उसके पश्चात हमने उसके संक्रमण के बारे में कभी नहीं सुना। डॉक्टर्स के अनुसार शिशु के रक्त में संक्रमण संभवतः उसकी मां के कारण रहा होगा। मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजैविक दवाइयां दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। शिशु के जन्म के बाद हमने भारत लौटने से पहले 1 महीना और रुकने का निर्णय लिया। हमने शिशु के 3-4 महीने होने के बाद ही लौटने को कहा, क्योंकि वायुयान में उसके कानों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार
अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधक से फ़ोन आया और उसने पूछा कि क्या मैं बीबीसी में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुँच सकता हूँ। पर सब उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी की क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नॉटिंघम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 घंटे लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई और अब हम यहीं पर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।